हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो आपके स्क्रीन के सामने टॉपिक दिखाई दे रहा है जैसा कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट जो था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला किया था। ठीक है, उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे का एक्सप्लेन करता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मीडियम दिया हुआ है, डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम। अभी ये रेरर और डेंसर मीडियम की डेफिनेशन बताता हूँ। रेरर मीडियम मतलब समझ लीजिए सबसे हल्का सा, ठीक है। हल्का मीडियम मतलब कि एयर, ठीक है, एयर एक रेरर मीडियम है। डेंसर मीडियम क्या होगा? डेंसर मीडियम मतलब कि ज़्यादा थिक मीडियम, थिक, ठीक है, जिसको हम ग्लास के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, वाटर के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, डायमंड के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, कोई मेटल होगा तो मेटल भी हो सकता है। ये सारे डेंसर मीडियम है, ठीक है। रेरर मीडियम में एयर हो सकता है, स्टीम भी कंसीडर की जा सकती है रेरर मीडियम के लिए क्योंकि वो ज़्यादा लाइट होती है। ओके, तो जब कोई भी लाइट रेरर मीडियम से, मतलब ये देखो, ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये लाइन जब रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, है ना। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इधर की तरफ बेंड होती है। वो एक्चुअल पाथ क्या है इसका, ये है। अगर बिना बेंड हुए लाइट सीधी निकलती तो ऐसी निकलती, लेकिन अब वो बेंड किस तरफ हुई? नॉर्मल की तरफ। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये याद रखना है, नॉर्मल। ओके, वैसे ही अगर डेंसर से जब वो रेरर की तरफ निकलेगी ना, बाहर की तरफ, तो ये देखिए, ये एक्चुअल में ये पाथ यहाँ पे था लेकिन वो दूर चली गई नॉर्मल से। तो डेंसर से रेयरर में हमेशा लाइट जो है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल, ऊपर टूवर्ड्स, नीचे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार। ठीक है, इससे पहले वाला जो टॉपिक था ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो जो है आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए मैंने वो टॉपिक नहीं लिया और डायरेक्टली ये वाला टॉपिक ले लिया, अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार या फिर इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सॉरी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया था मैंने, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो। तो भाई देखो, ये जो अर्थ आपको दिखाई दे रही है, अर्थ है, अर्थ की अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ऐसी तीसरी लेयर है। और स्टार जो है, स्टार कहीं पे यहाँ पे समझ लो, और हमारा होराइजन है, ये होराइजन मतलब आईसाइट का नॉर्मल। यहाँ से हम लोग देखते हैं या फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अर्थ से इस स्टार को, लेकिन वो एक्चुअल में हमें लगता क्या है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से देखो, ये रिफ्रैक्शन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अपने को लगता है कि स्टार जो है, हमारे आईसाइट से स्टार दिखता है हमें यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ सिंपल सी चीज़ बताई कि ये लेयर्स है, लेयर्स में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। मतलब ये जो स्टार की लाइट है जब वो एंटर हो रही है, ठीक है, जब वो आपकी तरफ एंटर होगी, आपके आंखों की तरफ जब वो एंटर होगी ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करके वापस एक बार हम लोग उस कलर को ले लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ से जब ये लाइट एंटर हो रही है आपके आंखों में, वो रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमारी एक्चुअल पोजीशन हमको लगती है कि भाई ये सन तो यहाँ पे, सॉरी सन नहीं, हमारे स्टार जो है वो यहाँ पे कहीं पे, लेकिन रहता तो वो यहाँ पे, इधर। एक्चुअल रियल पोजीशन यहाँ है, अपेरेंट यहाँ पे। यही सेम सिंपल मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। हम देख, लाइट एंटर होती है यहाँ से यहाँ पे, लेकिन जब हमें स्टार जो है वो नज़र आता है रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये जब लाइट आ रही होती है तो ये अलग अलग तरीकों से ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे बेंड होते 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 पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन दिखती है और हमें लगता है कि अरे लाइट तो सीधी सीधी यहाँ से आ रही है, मतलब स्टार यहाँ पे। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये तो हम लोगों ने सीधी सादी सिंपल भाषा में बोल दी, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा।
तो भाई साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए एक सबसे सिंपल चीज़ है, आपको ये समझना है कि स्टार्स जो है वो एक सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब कि उनकी खुद की एनर्जी है, लाइट एनर्जी जो वो एमिट कर रहे हैं। और स्टार्स जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, दूसरी चीज़ है ना, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, दैट इज वाई दे अपियर टू अस एज, व्हाट आर दे अपियरिंग टू अस, दे अपियर एज अ पॉइंट सोर्स, बहुत छोटे से एकदम पॉइंट सोर्स नजर आते हैं। अगर आप कोई भी स्टार को देखो तो एकदम पॉइंट सोर्स नजर आएगा, क्योंकि वो हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो स्टार की लाइट जो है वो क्या कर रही है, वो जो है वो ट्रैवल हो रही है हमारी, ट्रैवल होते होते रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। अर्थ की तरफ जो है वो डेंसर मीडियम मतलब थोड़ी सी हैवी एयर है। हैवी एयर, हैवी एयर कब होती है, हैवी एयर होती है जब यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट हो। कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट कब होता है, रात की टाइम पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे होता है हॉट एयर, इसलिए ये रेयरर मीडियम कंसिडर किया जाता है। इसलिए हमने लिखा भी है यहाँ पे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एंड इसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली बेंड होती रहती है। बेंड होना मतलब क्या, रिफ्रैक्शन होना, और टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, तो वो बेंड हो के आपके आंखों तक पहुंचती है, और रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार की पोजीशन जो है कुछ ऊपर की तरफ दिखती है थोड़ी सी, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर की तरफ आपको वो नजर आएगा और आपको लगेगा कि स्टार तो वहीं पे है। ओके, ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको इजीली समझ भी जाएगा कैसे करते हैं इसको, क्या है क्या नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो क्या क्या दिया हुआ है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्स का मतलब क्या कि किसी भी लाइट को अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ना या फिर सेपरेट करना। तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स while passing through a medium is called the dispersion of light। तो अब ये करने के लिए मतलब ये सारी चीजें आई कहाँ से, तो जो आइजैक न्यूटन है, he was the first person to use a glass prism to obtain sun spectrum। अभी स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। तो जो सनलाइट है, सनलाइट को हम लोग व्हाइट लाइट कंसीडर करते हैं। तो ये जो व्हाइट लाइट है यहाँ से पास हुई, और जब प्रिज्म में उसको पास किया गया तो वो प्रिज्म में अलग अलग लेवल पे अलग अलग कलर्स के बैंड जो है वो निकलने शुरू हुए। और यहाँ पे जो है ये 7 कलर, जो इंद्रधनुष के 7 कलर हम लोग कहते हैं, वो हमें नजर आ गए। 7 कलर्स emerges along different paths and get separated and we get a spectrum of 7 colors। इसी को तो कहा जाता है सेपरेशन ऑफ लाइट, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट कलर, दैट इज वाइट कलर। वाइट कलर में ये सारे 7 कलर छिपे हुए हैं। और आइजैक न्यूटन जो था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ये ग्लास प्रिज्म यूज किया और इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हमारे सबके सामने लेकर आए। अब इसको लर्न कैसे किया जाता है, इसको हम बोलते हैं विबग्योर। ये नीचे से ऊपर की तरफ है, समझ लो। तो विबग्योर, ठीक है। विबग्योर में क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर है हमारे 7 कलर। और 7 कलर से हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट के टॉपिक को खत्म कर देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इस टॉपिक या इस लेसन के आखिरी टॉपिक पे, दैट इज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद में न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में ज़रूर कराए जाएंगे। आज हम लोग लास्ट टॉपिक मतलब कि ये जो पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वहाँ पर ख़त्म करने वाले, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये लास्ट टॉपिक है। When light enters a rarer medium from denser medium, it gets partially reflected. That is, part of light gets reflected and comes back into the denser medium as per the laws of reflection. This is called partial reflection. Reflection का मतलब क्या कि लाइट जो है यहाँ से यहाँ पे गई, समझ लो यहाँ से गई यहाँ पे और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट हो गई मतलब वापस आ गई।
लेकिन कुछ जो पार्ट जो था वो चला गया आगे यहाँ पे कहीं पे रिफ्रैक्ट होके, ठीक है। अब ये जो है ये डेंसर मीडियम है और डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इसका मतलब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बड़ा है, इंसिडेंस छोटा है। जैसे जैसे इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ेगा, इंसिडेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। और एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब आर जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा 90 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाई ही नहीं दे रहा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि इसी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे नॉर्मल से परपेंडिकुलर बन गया है, वो 90 डिग्री का बन गया है। तो ये जो आई की वैल्यू है, इंसिडेंस की वैल्यू है, वो पता नहीं कोई ऐसी वैल्यू बन जाती है जिससे आर 90 डिग्री बन जाता है, इतना इंक्रीज हो जाती है। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को तब बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो होता है 90 डिग्री। लेकिन जब इसके बाद जो तीसरा रिफ्रैक्शन है, चौथा रिफ्रैक्शन आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको कुछ अलग कलर में मार्क करना चाहता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाले में एंगल था, इंसिडेंस बढ़ गया यहाँ पे, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में इतना बढ़ गया कि वो क्रिटिकल एंगल बन गया और आर की वैल्यू और बढ़ के 90 डिग्री पे आ गई। अब आर और बढ़ने वाला है, ये देखो ये तो 90 डिग्री हुआ, 90 से भी नीचे दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये 90 से बड़ा। इसका मतलब ये है कि जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लार्जर देन 90 डिग्री, ठीक है। इंसिडेंस एंगल्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द रिफ्रैक्शन विल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लार्जर देन 90 डिग्री। सच रेज रिटर्न टू डेंसर मीडियम, डायरेक्टली डेंसर में आती है, डेंसर में जा रही है, डेंसर में ही पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है। पूरी रिफ्लेक्ट होना मतलब क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरी तरीके से अंदर रिफ्लेक्ट हुई। इसी फॉर्मूले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट करके बताया गया है स्नेल्स लॉ के थ्रू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी साइन आई अपॉन साइन आर। अगर ये साइन आर है 90 फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो साइन 90 इज 1, तो डायरेक्टली इसकी जगह पे 1 लिख दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले। आज का वीडियो डेफिनेटली जो है वो इजी था। ओके, और एक टॉपिक है, हम लोग रह गए थे, टॉपिक मैंने देखा ही नहीं, बट चलिए ये लास्ट टॉपिक जो है रेनबो प्रोडक्शन एक्सप्लेन करते हैं। रेनबो जो है आपने पहले भी देखा हुआ होगा, जब बारिश हो जाती है और बारिश होने के तुरंत बाद जब सनलाइट निकलनी शुरू होती है, सन जो है वो दिखता है हमें, तो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको हमेशा रेनबो दिखेगा। अब रेनबो के अंदर जो है इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं। अब ये कैसे होता है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए ही हम लोगों ने ये टॉपिक लिया हुआ है यहाँ पे सामने। ये जो है ये अलग अलग नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू कंबाइन करके हम लोग रेनबो जो है वो फॉर्म होना शुरू होता है। इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीनों चीज़ें इसके अंदर घुसी हुई है। मतलब कि डिस्पर्जन में क्या होता है कि लाइट के कलर्स दिखते हैं, इसलिए तो आपको रेनबो के 7 कलर दिखते हैं, है ना, इसलिए उसको इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन बोला जा सकता है। रिफ्रैक्शन भी होता है, सनलाइट की रेज जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, अंदर रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपके सामने जो फिगर नज़र आ रहा है, ठीक है, वो एक वाटर ड्रॉपलेट है, बहुत बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट है, समझ लीजिए ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है। यहाँ पर भी दिखा देते हैं भाई ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। सनलाइट जो है, पीली पीली सी सनलाइट जो है, वाइट कलर की, चलो वाइट कलर की सनलाइट जो है वो इसके ऊपर गिर रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सनलाइट में जो गिरी सारी रेज जो मैं ड्रॉ करूंगा वही रेज बाहर निकल रही है। बहुत सारी रेज जो है वो इसके ऊपर गिरती है
उसमें से कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, कुछ रेज बाहर निकलती है। जो रेज बाहर निकलती है उनका कुछ अलग तरीके का कलर निकलता है। 7 कलर में से अलग अलग बैंड्स बनते हैं अलग अलग एंगल्स के ऊपर। ये एंगल का भी खेल है इसके अंदर, ये याद रखो, ठीक है। तो होता क्या है, तो अभी इतनी सारी लाइट नहीं बनाते, एक ही बनाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझे। लाइट गई अंदर, ठीक है। एक्चुअल में लाइट तो ऐसी सीधी सीधी समझ लो, कंसीडर कर लो, ओके। ये कंसीडर कर लो कि ये भाई ये है हमारा नॉर्मल। यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके निकल गई बाहर की तरफ अपना पाथ चेंज करते हुए, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी टकराती है और लाइट निकलती है बाहर की तरफ। तो सनलाइट जो है वो अलग अलग तरीकों से रिफ्लेक्ट करती है अंदर से लाइट को, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरनल, ये अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब वो बाहर निकलती है तो ये जो बाहर निकलने के यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब वो बाहर निकल के आपको जो ये बैंड्स नज़र आ रहे हैं बहुत बड़े दिखाई देते हैं, वैसे तो बहुत बड़े दिखाई देते हैं ना, बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो इतने बड़े एरिया में बहुत छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे और उसके बाद में आपको 7 बैंड्स दिखते हैं ऐसे। तो उस बैंड में ये वाले जो ड्रॉपलेट्स थे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड वाला बैंड होगा, यहाँ पे शायद ऑरेंज वाला होगा, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर निकल गया बाहर, यहाँ पे रेड कलर निकल गया। तो इस तरीके से जो है बाहर की तरफ होता है डिस्पर्शन, है ना। क्योंकि व्हाइट लाइट से बन के क्या दिखा आपको, दिखा आपको 7 बैंड ऑफ कलर्स, मतलब कि स्पेक्ट्रम, मतलब हमारा रेनबो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, तीनों चीज़ों को, और फिर बनता है हमारा रेनबो, ओके। देखते हैं भाई और कोई टॉपिक बचा तो नहीं है, नहीं तो बचा होगा शायद। ठीक है दोस्तों, तो कोई टॉपिक नहीं है, ये लास्ट टॉपिक था इस लेसन का। इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स बच जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग फटाफट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग वीडियो था। इसमें बहुत सारे नोट्स भी वैसे तो मैंने लिख के दिए हुए खुद के ही, ठीक है। अगर आपको ये फाइल चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे एक मैसेज कर देना, मैं आपको फाइल व्हाट्सएप कर दूँगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।